जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12, 8x³ प्लस 27y³। इसको हल करना है। इसके लिए वही वाला फार्मूला जो हमने पिछले सवाल में लगाया है। कुलिया नंबर 6 आपकी बुक पे दिया हुआ है। कुलिया नंबर 6 ये मैंने यहाँ पे लिखा है a³ प्लस b³। यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, और जिस क्वेश्चन में माइनस आ रहा है क्यूब वाले में, उसके साथ हम माइनस वाला कुलिया नंबर 7 लगाएंगे। तो ये प्लस वाला है, प्लस में कुलिया नंबर 6 इस्तेमाल हो रहा है। फार्मूला नंबर 6 ये मैंने लिखा है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b³। ये आप समझ लो हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, और जब हम इसको क्यूब की शक्ल में लिखेंगे, इसका तो x हो गया, तो इसका भी क्यूब खत्म, इसको भी क्यूब की शक्ल में लिखना है, इसको भी क्यूब की शक्ल में लिखना है। तो ये हमारे पास आएगा। हम पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हम कहेंगे ये हमारे पास है 8x³ प्लस 27y³ इज़ इक्वल टू, ये हमने लिख लिया। अब हम करेंगे इसको, अब हम इसका क्यूब ख़त्म करके इसका क्यूब ख़त्म करके इसको लिखेंगे। अब x आ गया, उसके बाद 2 का क्या है, इसका क्या आएगा, 2 आएगा। हमारे पास 8 जो है, ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8। जब हम इसको क्यूब की शक्ल में लिखेंगे 8 को, तो हमारे पास आएगा 2x। ये देखें ये हमारे पास आ गया। जब हम इसको खोलेंगे हमारे पास 8 वापस आ जाएगा। 2 की ताकत 3, मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 2 4 4 2 8 8 आ गया, और x की क्यूब जो 3 ताकत है वो 7 लग जाएगी। तो ये वापस यही वाली रकम आ जाएगी। इसको हमने क्यूब की शक्ल में लिख लिया है। इसका क्यूब यानी कि इसके क्यूब में 6 में हमने लिख लिया, 2 आ रहा है। अब 27 का जब हम क्यूब बनाएंगे वो 3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये देखिए 3 3 9, 9 का टेबल 3 तक पढ़ना है। 3 2 3 9 9 9 9 3 27, यहाँ पे आएगा 9 3 27। तो ये 27 पूरा हो गया। 3y और इसका ये क्यूब। ये देखिए हमने इन दोनों को क्यूब की शक्ल में लिख लिया 3 की ताकत के साथ। क्यूब 3 ताकत को कहते हैं। अब y जो है इसको खोलेंगे तो y की 3 आ जाएगा। इसको खोलेंगे हमारे पास जब 8, 2 की ताकत 3 है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास वापस 8 आ जाएगा। इसी तरह 3 को क्यूब के साथ जब खोलेंगे वापस, तो हमारे पास वापस 27 आ जाएगा और y क्यूब आ जाएगा। ये हमने इस पूरी रकम को क्यूब की शक्ल में लिख लिया। लिख के अब हम इसको इस फार्मूले में रखते हैं और इसको हल करते हैं। इस फार्मूले में यहाँ पे मैं नीचे दोबारा से लिख लेती हूँ 2x³ प्लस 3y³। आप ये समझिए हमारे पास ये a³ है प्लस b³ है। a³ प्लस b³, ये रकम हमारे पास a³ प्लस b³। अब हम इसको अपने फार्मूले में रखते हैं। पहला है हमारे पास a प्लस b, तो a है हमारे पास 2x, b हमारे पास ये प्लस, और b हमारे पास है 3y। ये हो गया। उसके बाद हमने ब्रैकेट a², तो a हमारे पास 2x है, और ये हो गया इसका स्क्वायर, ये a² माइनस ab। a की जगह हमने लिखना है 2x और b की जगह हमने लिखना है 3y। 3y लिख लिया। उसके बाद ये हमारा माइनस ab हो गया, अगर प्लस b²। b हमारे पास है 3y का स्क्वायर। ये हमने अपने सवाल को फार्मूले में रखा, और अब हम इसको खोलते हैं। इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम लिखते हैं 2x प्लस 3y, ये ऐसे ही हो गया, इसको कुछ भी नहीं किया। अब इसका ये स्क्वायर खोल दो, 2 ज़रब 2 2 2 4, यहाँ पे आएगा 4x, ये इसका स्क्वायर माइनस 2 और 3, 2 3 कितने होते हैं, जमा नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6 होते हैं, साथ x भी लग गया, y भी लग गया, 6xy। ये पूरी रकम हमने खोल ली, ये वाली इतनी हल कर ली। उसके बाद प्लस, यहाँ पे प्लस 3 2 6 नहीं करना, बल्कि इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की ताकत 2, मतलब 3 ज़रब 3, 3 3 कितना होता है 9, 3 3 9। इसके साथ हमारी रकम आनी है 3 3 9 y²।
ये जी जनाब हमारा सवाल हल हो गया और ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई। ये फार्मूला 3 सवालों में यूज़ हो गया है। एक में माइनस आ रहा है, इसमें 2 में प्लस आ गया। माइनस प्लस के साथ ये फार्मूला वही है, बस साइन का फ़र्क है।